जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मम् व्रतसुकृतनिदानं यस्सहैतीयमूलम् विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपम् व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं पदम् जो इच्छा करिहूँ मैंने माही जो इच्छा करिहूँ मैंने माही प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाहि प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाहि कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्नमुक्षो सपदि परिपदि प्राप्तै प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भूते राम नाम बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते राम नाम यही सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर बदन करऊं अनुग्रह सो रूप रास सब गुण मूक हो ही बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन मूक हो ही बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन या सुकृपाया गार भजहि राम स्मरहि राम सर चाप धर उद्भव स्थिति संहार कारणं क्लेशहारिणं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम् सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। आज हमारा विषय है आप लोगों के बीच में थायराइड डिजीज की आयुर्वेदिक चिकित्सा। आज इस विषय पे प्रकाश डालना चाहते हैं और इसके संदर्भ में आप लोगों से अवगत कराना चाहते हैं। इसकी बढ़ने और घटने अर्थात असंतुलित अवस्था को प्राप्त होने में संतुलन बिगड़ जाने से अनेक गंभीर बीमारियों का सृजन हो जाता है और उसके कारण मनुष्य का जीवन बहुत ही कष्टमय एवं बहुत ही दुखमय और निकृष्ट अवस्था को प्राप्त हो जाता है। थायराइड
नामक डिजीज में उसके रूप क्या हैं, उसकी आयुर्वेद में क्या चिकित्सा है और एलोपैथ में क्या चिकित्सा है, दोनों का कंपेटिटिव स्टडी, तुलनात्मक विवरण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस रोग में पित्तशामक चिकित्सा आयुर्वेद मतानुसार करनी चाहिए, चाहे वह हाइपरथायराइडिज्म हो या हाइपोथायराइडिज्म हो। एलोपैथ मतानुसार ग्रंथि को काट कर निकाल देना इसकी अंतिम चिकित्सा है, अर्थात यह असाध्य चिकित्सा साध्य औषधि चिकित्सा साध्य न होने के कारण एलोपैथ में इसकी ग्रंथि को काट के निकाल देने के अलावा कोई इसकी उचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। आयुर्वेद के मतानुसार चाहे वे किसी भी रूप में हाइपर अथवा हाइपो में हो, उसकी उचित चिकित्सा बताई गई है और उसका विवरण निम्न है। शतावर चूर्ण प्रतिदिन सुबह शाम 5-5 ग्राम दूध के साथ अथवा शतावर घृत सुबह शाम 5-5 ग्राम इस घृत का सेवन करें। स्वर्ण शेखर रस 1-1 गोली सुबह शाम दूध के साथ सेवन से शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। प्रवाल पंचामृत आधा ग्राम और कामदुधा रस आधा ग्राम अर्थात 5-5 mg दोनों शतावरी घृत या शक्कर के साथ लेने से पित्त का शमन होता है। अविपत्तिकर चूर्ण, त्रिफला चूर्ण और स्फटिक चूर्ण लेने से भी लाभ होता है। इस रोग में अंजीर का फल अति लाभदायक है एवं डंठल युक्त तांबूल भी लाभदायक है। इस दोनों में आयोडीन होने से शरीर के लिए ये दोनों लाभप्रद हैं। जलकुंभी के संदर्भ में और इस बीमारी में उसका क्या उपयोग है, इसे आप श्रवण करें और उससे कितना लाभ प्राप्त किया जा सकता है इसे आप जानें। इसमें अर्थात जलकुंभी का स्वरस या इसकी भस्म गोमूत्र के साथ देने से शरीर में आयोडीन की मात्रा बढ़ती है। परिणामतः इस रोग में लाभ होता है। शंखपुष्पी का क्या इसमें रोल है, क्या इसमें इस उपयोगिता है, इसे आप समझें, इसे जानें और उसका लाभ प्राप्त करें। शंखपुष्पी का स्वरस 15 दिन तक देते रहने से गलगंड में लाभ होता है। शंखपुष्पी स्वयं रसायन द्रव्य है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों पर कार्य करती है। यह ग्रंथियों को स्वस्थ रखती है। ग्रंथियों को स्वस्थ
होने से मस्तिष्क स्थित नाड़ी मंडल व चेतना तंतु भी स्वस्थ रहते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्वान आयुर्वेदाचार्यों ने संशोधन करके कहा है कि शंखपुष्पी थायरोटो किस कोशिश के नए रोगियों में आधुनिक औषधियों से अधिक लाभदायी हो सकती है। उन्होंने कहा है कि शंखपुष्पी सीधी थायराइड की कोशिकाओं पर प्रभावित होकर स्राव का नियमन करती है। इसके प्रयोग से मस्तिष्क में एसिटाइलकोलिन नामक महत्वपूर्ण यूरोकेमिकल की मात्रा बढ़ जाती है। अतः सिद्ध होता है कि उत्तेजना के लिए उत्तरदायी केंद्र शांत हो जाता है। अतः थायराइड के अतिस्रावजन्य हाइपरथायरोडिज्म और मंद स्रावजन्य हाइपोथायरोडिज्म ये दोनों रोग में शंखपुष्पी एक सफल औषधि है। लेप, विशेषकर दशांग लेप में ग्वारपाठा का स्वरस मिलाकर घोंटकर लेप करने से लाभ प्राप्त होता है। रोगी का वजन कम होने पर अर्थात हाइपोथायरोडिज्म में च्यवनप्राशावलेह, द्राक्षावलेह और धात्री रसायन इत्यादि के सेवन से वजन बढ़ता है। इस तरह से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति इस रोग के निर्मूलन में, रोग को ठीक करने में और अस्थायी रूप से रोग को समाप्त करने में अपना एक विशिष्ट योगदान प्रदान करता है। हमें, आपको, सारे लोगों को आयुर्वेद से जुड़कर किसी भी इस तरह से दुस्साध्य, कृच्छ साध्य या अथवा अनुपक्रम बीमारियों में चिकित्सा द्वारा, आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा अपने जीवन की रक्षा में पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करना चाहिए। और इसका आयुर्वेद का प्रयोग अच्छे आयुर्वेद के योग्य विद्वानों के माध्यम से चिकित्सा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि यदि दोष विज्ञान एवं रसरक्तादि और प्रकृति इत्यादि के जो रूप हैं, उनके सम्यक ज्ञान के अभाव में विपरीत चिकित्सा प्राप्त हो जाती है, तो उससे आयुर्वेद में भी लाभ के स्थान पर शारीरिक नुकसान हो जाता है। अर्थात आयुर्वेद के सम्यक रस रसायन इत्यादि की चिकित्सा में प्रकृति का ज्ञान, दोष धातु का ज्ञान, रस रक्तादि की अवस्था, शारीरिक स्थिति एवं संपूर्ण रूप से काय विज्ञान की
सम्यक ज्ञान प्राप्त चिकित्सकों के माध्यम से की गई चिकित्सा पूर्ण रूप से लाभदायी होती है और असाध्य अन्य चिकित्सा पद्धतियों में समझे जाने वाले रोगों का आसानी से निर्मूलन हो जाता है और मानव स्वस्थ जीवन प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए आज रक्तचाप का असंतुलित होना, अनियमित रक्तचाप एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसके कारण हृदय रोगों के सृजन हो जा रहे हैं और स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति रक्तचाप की अधिकता से, अतिवृद्धि होने से अथवा अति न्यून अवस्था प्राप्त होने से, दोनों अवस्था में जीवन अति वृद्धि और अति निम्न अवस्था प्राप्त होने पे जीवन हानि तक को प्राप्त हो रहा है। और अधिक से अधिक हमारा जो चिंतन, कामनाओं का अति वृद्धि होना और उसके प्राप्त करने में असफलता को प्राप्त होना और उससे स्रावजन्य ग्रंथियों का अति क्रियाशील होना, इस तमाम समस्याएं हैं जो आज हृदय रोगों के जन्म देने में पूर्ण रूप से अपना योगदान प्रदान कर रही हैं। ऐसी स्थिति में आहार विहार संयम का पूर्ण रूप से ध्यान देते हुए जीवन जीने की अवस्था हमें और आपको प्राप्त करनी चाहिए। अनेकों ऐसी सामान्य और बहुत ही कम कीमत वाली आयुर्वेद शास्त्र में जड़ी बूटियां हैं, द्रव्य हैं, दिव्य औषधियां हैं, जिनके प्रयोग से इस तरह के अनियमित रक्तचाप पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है और असंतुलन जो रक्तचाप का है वह संतुलित अवस्था को प्राप्त हो सकता है। उदाहरण के लिए पुदीना, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, सामान्य से विशेष सारे लोगों के सामने पुदीना एक साधारण जड़ी बूटी के रूप में देखने को हमें और आपको प्राप्त होती है और दिखाई पड़ती है, किंतु अनियमित रक्तचाप के लिए यह एक दिव्य वनौषधि के रूप में है। यह सामान्य जड़ी बूटी ही नहीं बल्कि एक दिव्य वनौषधि अनियमित रक्तचाप के रोगियों के लिए पूर्ण रूप से सिद्ध प्रयोग है। पुदीना उच्च एवं निम्न रक्तचाप का नियमन करके उसे नियमित करता है, अर्थात उसके असंतुलन को दूर करके उन्हें संतुलन प्रदान करता है। इसके लिए पुदीने की चटनी या सरस का उपयोग किया जा सकता है, जो बहुत ही कम दाम में और बहुत ही कम सामान्य प्रयास से हमें और आपको प्राप्त हो सकता है। रक्त का थक्का विलीन हित आयुर्वेद शास्त्र का जो
हृदय रोगों का जन्म देता है और शरीर में पक्षाघात को भी जन्म देता है। उसके लिए शिला सिंदूर और आरोग्यवर्धनी बटिका चूर्ण का प्रयोग कराना एवं सूजन वाली टांग का 15 से 20 मिनट गर्म पानी में रखने की हिदायत महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। इसका प्रयोग पक्षाघात एवं हृदय रोगियों पर विशेष लाभप्रद है। इस तरह से हमारे आयुर्वेद शास्त्र की सामान्य औषधियाँ जो बहुत ही कम कीमत की होती हैं, किंतु वे हमारे और आपके जीवन के लिए अनेकों खर्चीली एलोपैथ की औषधियों के प्रयोग से जो हमें शुद्ध लाभ प्राप्त नहीं होता है, वह इनके प्रयोग से, सामान्य प्रयोग से और नियमित प्रयोग से और किसी योग्य चिकित्सा निर्देशन में इनका प्रयोग करने से पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होता है और हम आप सारे लोग असाध्य हृदय रोग, पक्षाघात आदि रोगों से जो जीवन को, मानव जीवन को नारकीय अवस्था प्रदान कर देते हैं, जीवन लेना ही व्यर्थ दिखाई देने लगता है, उनसे होने से हमें और आपको बचाता है और हम और आप स्वस्थ रहते हैं और हमारा जीवन और आप सभी लोगों का जीवन सामान्य जीवन पद्धति अपनाते हुए, प्रकृति से जोड़ते हुए जीवन जीते हुए, भारतीय चिकित्सा पद्धति का आश्रय लेकर के योग्य चिकित्सा निर्देशन में चिकित्सा प्राप्त करने से सभी तरह से कल्याणमय अवस्था प्राप्त होता है और निरोग जीवन हमें और आपको प्राप्त होता है। ज़्यादा इस संदर्भ में पुनः अगले कार्यक्रम में प्रकाश डालने का काम करेंगे। माँ की आराधना करते हुए और समस्त विश्व में मंगलमय अवस्था प्रदान करें माँ, इस हेतु माँ से निवेदन करते हुए अगले कार्यक्रम के लिए आगे अपनी वाणी का विराम देना चाहेंगे। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश लक्ष्मी पद्मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति।